जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए 11 क्लास का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर निकला है उसको आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग में लिखा गया है झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा 2023 मॉडल प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ MCQ क्वेश्चन ये रहेगा और ये सेट 1 है। यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखता है कुल 40 प्रश्न रहेंगे, सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पुस्तपालन एवं लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? When the first book of bookkeeping and accountancy was published? तो ये जो आंसर होगा सी नंबर होगा सही। 1494 ईस्वी में आपका पहला बुक कीपिंग का अकाउंटेंसी का बुक को पब्लिश किया गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है लेखांकन की भाषा है द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज बिजनेस। आपका ये आंसर होगा सी नंबर। लेखांकन की भाषा क्या है? व्यापार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लेखांकन है अकाउंटिंग इज आर्ट साइंस नन ऑफ दिस। तो ये आर्ट्स और साइंस दोनों है, तो 3 नंबर का आंसर जो होगा सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर पूछता है निम्नलिखित में कौन सी मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो ये जो है आपका ये चालू व्यापार, निरंतरता और उपार्जन, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। तो कौन रह जा रहा है आपका ये? तो आपका जो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो सी होगा। रूढ़िवादिता कंजर्वेशन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जनरली जितने भी व्यवसायी है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रोजनामचा जनरल में कितने खाने होते हैं? तो दोस्तों आपने जनरल एंट्री का मेरा जो क्लास है उसे अगर देखे होंगे तो वहाँ पर सारा कॉलम के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है, तो आप उसको देखिए। वहाँ पर मैंने जनरल के बारे भी समझाया, बहुत सारा आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पर 5 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर सही होगा सी नंबर 6 का। तो यहाँ पर होता है डेट पहला, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता है द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। व्यावसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट होता है। तो दोस्तों अपना निजी काम के लिए कुछ सामान अगर व्यवसायी निकाल लेता है अपने बिजनेस से, तो वो जो खाता खोला जाता है डेबिट साइड होता है ड्राविंग अकाउंट। तो आपका आंसर होगा ड्राविंग अकाउंट सी नंबर, आहरण खाता। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रोकड़ खाता है कैश अकाउंट इज क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की नन ऑफ दिस। तो ये जो कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट होगा। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तलपट क्या है? ट्रायल बैलेंस इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या लिस्ट ऑफ बैलेंस। तो दोस्तों ट्रायल बैलेंस ना ही ये अकाउंट है ही नहीं, ये क्या है? लिस्ट ऑफ बैलेंस है। जब आप लेज़र को बैलेंस BD करके निकालते हैं, उसके बाद जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं जितने भी बैलेंस होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है लिस्ट ऑफ बैलेंस। उसके बाद फिर से पूछ देता है कि ट्रायल बैलेंस इज़ तलपट है क्या है? विवरण है, खाता है, लाभ हानि खाता है या खाता बही मतलब कि लेज़र है, स्टेटमेंट अकाउंट, PL अकाउंट या लेज़र। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा ए क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यहाँ पर संपत्ति खाते का शेष सदैव होता है। एसेट्स जो होता है, एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। इसका BD भी किस साइड आता है? डेबिट साइड आता है। इसलिए क्या बोला
कि बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट इज़ ऑलवेज क्या होना चाहिए, डेबिट, और लाइबिलिटी का जो नेचर होता है वो क्रेडिट, तो उसका जो जब भी बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा। क्लियर है। उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हरास है। तो आप देखिएगा एस.के. सिंह के बुक में, तो आपको मिल जाएगा कि हरास जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया गया है। हरास क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा प्रोविज़न है, क्या है, प्रावधान है। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, अस्थाई प्रभाग विधि में हरास की राशि, मतलब कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से जब डेप्रिसिएशन आप लगाते हैं उस समय जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, कांस्टेंट होता है कि नन ऑफ दीज होता है। तो ये जो होगा आंसर इसका वो होगा स्थिर, क्योंकि फिक्स्ड मेथड से आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो स्थिर होगा, सी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भूमि का उपयोगी जीवन काल होता है अनलिमिटेड, असीमित, 14 का आंसर होगा सी। पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है, लुकास पेसियोली, आपका ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी अकॉर्डिंग टू गोइंग कंजर्व कॉन्सेप्ट द बिजनेस इंटाइटी विल बी इन एग्जिस्टेंस, अनिश्चित काल तक, अस्थायी रूप में, अस्थायी रूप में, या निश्चित तक। तो इसका जो आंसर होगा अनिश्चित काल तक। चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई का अस्तित्व कब तक रह सकता है, अनिश्चित काल तक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, बैंक अकाउंटिंग, बैंक खाता है पर्सनल, रियल, नॉन पर्सनल भी लिखा गया है या नॉमिनल, तो बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्लियर है। पर्सनल अकाउंट में आने के बाद ये कौन सा पर्सनल अकाउंट है, तो ये जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ये बैंक जो है ये एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में काम करता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के अंडर ही आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, यहाँ पर लिखता है रोज नामचा जनरल लेखा उसके लिए नहीं किया जाता है, नो जनरल एंट्री इज मेड इज। आपको डिस्काउंट मैंने पढ़ाया है जनरल एंट्री में, उसको जाके देखिए पहला वीडियो को, उसमें पूरा क्लियर आपको बताया हूँ कि किसका जनरल एंट्री करना है किसका नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, बोथ ऑफ देम है, नन ऑफ दिस। तो कैश डिस्काउंट का हमेशा आपको जनरल एंट्री इसका करना पड़ता है। क्लियर है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ट्रेड डिस्काउंट होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली अमाउंट माइनस करते हैं, उसके लिए कोई भी सेल्फ जनरल एंट्री नहीं करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के लिए। तो आपका 18 का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ए होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में लिखता है जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में खाता खोला जाता है, व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट recognized द अकाउंट ओपन एट दिस जक्चर इज। जब आपका ट्रायल बैलेंस मिलता नहीं है तो उस दौरान में आपको कौन सा खाता खोलना चाहिए, तो सस्पेंस अकाउंट। आपका क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखता है सामान्य लाभों से निर्मित संचय है, मतलब रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम ए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जब भी आप रिज़र्व निकालिएगा, ना वो स्पेसिफिक रिज़र्व होगा, ना ही रिज़र्व फंड होगा, ना ही कैपिटल रिज़र्व होगा, बल्कि आपका जो आंसर होगा वो जनरल रिज़र्व होगा। नॉर्मल पर्पस के लिए कभी भी नॉर्मल प्रॉफिट से आप रिज़र्व बनाते हैं तो वो जनरल रिज़र्व होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, तो 21 में लिखता है बिल रिसीवेबल अकाउंट इज़ नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो बी आर जो है वो रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो आपका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन है। बिल स्वीकार करने वाले को कहा जाता है, एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड। एक्सेप्टर जो होता है, बिल लिखने वाला नहीं बल्कि एक्सेप्ट करने वाला, एक्सेप्टर जो होता है वो कौन होता है, ड्रावी होता है, स्वीकर्ता।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो होगा ड्रावी होगा, बी होगा। विनिमय बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक ऑर्डर है, एक आदेश है, एक लिखित आदेश है, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं कौन कौन, कितना पक्षकार यहाँ पर हो सकता है? ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि ड्रावर, ड्रावी और पेई तीनों होते हैं, इसलिए आंसर जो होगा इसका क्वेश्चन नंबर 24 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नोटिंग व्यय का भुगतान बिल के धारक मतलब होल्डर के द्वारा किया जाता है, परंतु इसे वसूला जाता है किससे? क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा स्वीकारकर्ता का होगा। एक्सेप्टर जो होता है वही इसका भरपाई करता है नोटिंग चार्ज का। इसका आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्यापार खाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नन ऑफ दिस क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा सी। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। कितना परसेंट है? 20% ऑन सेल। सेल का 20% ऑफ सेल है। क्लियर है। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है? 1,20,000। मतलब कि सकल लाभ ज्ञात करें। यदि विक्रय पर सकल लाभ का दर कितना है? 20% है। और वस्तु की लागत कितना है? 1,20,000 है। तो कॉस्ट जो है वो कितना है? 1,20,000 है। तो आपको बता दें, जब सेल पर वो 20% ले रहे हैं तो आपका कॉस्ट कितना होगा? तो आप सिंपली इस तरह से निकालिएगा। 100% टोटल है, 100% सेल को मानिए, ठीक है। 20% उसमें प्रॉफिट ले लिया। क्या ले लिया? प्रॉफिट ले लिया। तो आपका 80% जो बच रहा है, क्या बच रहा है? 80% जो बच रहा है वो क्या होगा? कॉस्ट होगा। क्या होगा? कॉस्ट होगा। तो इस हिसाब से कॉस्ट कितना परसेंट है? 80% है। तो आपको निकालने के लिए क्या करना होगा? कॉस्ट इनटू जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, और आपका ये कॉस्ट हम लोग निकाल रहे थे तो इसलिए नीचे में कितना रखेंगे? 80। 100 नहीं रखिएगा, भूल के भी नहीं। तो इस जगह पर आपको 1,20,000 रखना होगा। 1,20,000 इंटू 20/80। तो 20 से काटिए 4 बार में, 4 तिहाई 12, तो 30,000 रुपया जो है वो आंसर आएगा। इसलिए इसका आंसर होगा सी। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालनी है, 30,000 होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पर क्रय किए गए माल पर ढुलाई एवं भाड़ा को दिखाया जाता है। कैरेज एंड फ्राइट ऑन गुड्स परचेज इज शो पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में या सस्पेंस अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, मतलब कि बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वित्तीय विवरण अंतिम खातों का उद्देश्य ज्ञात करना है। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट इज टू सर्टेन प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, कैपिटल, या डी नंबर लाभ या हानि तथा वित्तीय स्थिति, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये आपका सही होगा। प्रॉफिट और लॉस के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। क्लियर है। क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी के लिए बनाते हैं। क्लियर है। फाइनल अकाउंट अंतिम खाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। फाइनल अकाउंट क्या है? अकाउंट है, लेजर है, स्टेटमेंट है, अकाउंट एंड स्टेटमेंट है। तो ये होगा अकाउंट एंड स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है डी होगा। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। प्रीपेड रेंट इज शो इन द बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे में पूर्वदत्त किराया को दिखाया जाता है। प्रीपेड रेंट को कहाँ दिखलाया जाता है? एसेट साइड। लेकिन एसेट साइड भी किस साइड दिखलाया जाता है? किस हेडिंग में दिखलाया जाता है? करेंट एसेट्स में। क्लियर है। मतलब कि इसका आंसर होगा ए। 32 देखते हैं। एक व्यवसायी में इनमें से किसे लाभ हानि खाता में नहीं दिखाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस? ड्राविंग, बैड डेप्ट, ब्याज, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। तो पीएल अकाउंट में कभी भी ड्राविंग को नहीं दिखलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 में लिखता है तलपट में अदत्त मजदूरी को दिखाया गया है। इसे दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेज इज शो ट्रायल बैलेंस, इट इज शो व्यापार
खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर लिखता है आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, व्यापारिक खाता एवं आर्थिक चिट्ठा कहाँ दिखलाया जाता है। तो दोस्तों बता दें कि ट्रायल बैलेंस में आपका दिखलाया गया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस डायरेक्टली आपको ट्रांसफ़र करके कहाँ लेके आना है, आर्थिक चिट्ठा में। अगर बाहर में रहता है, ट्रायल बैलेंस से बाहर में एडजस्टमेंट में, तो ट्रेडिंग में भी दिखलाते हैं और बैलेंस शीट में भी दिखलाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर केवल आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का आर्थिक चिट्ठा, इसलिए आपका आंसर है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, लेखांकन प्रतिवेदन में कौन सी गुण होनी चाहिए। अकाउंटिंग रिपोर्ट में कौन सा गुण होना चाहिए। तो उपयुक्तता, रिलेवेंस, शुद्धता, एक्यूरेसी, पूर्णता, कंप्लीटनेस, ये तीनों होना चाहिए। किसमें, अकाउंटिंग रिपोर्ट का गुण होना चाहिए, क्वालिटी यही होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 का होगा आंसर डी। टैली है, टैली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें हम लोग काम करके पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा काम उससे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर लेते हैं वहीं पर। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में लिखता है, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना प्रणाली का कौन सा उद्देश्य है। यहाँ पर पर्पस पूछा है, किसका, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो पर्पस होता है, स्टॉक कंट्रोल करना, मतलब कि इन्वेंट्री कंट्रोल करना होता है, ना कि विज्ञापन होता है, ना कि कर्मचारियों को भर्ती करना होता है, ना कि बाजार अनुसंधान करना होता है, स्टॉक कंट्रोल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटरीकृत लेखांकन की समस्या है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, एक्सपेंसिव, वायरस, स्पीड, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों बता दें, ये जो आंसर होगा ए नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। वायरस का तो हम लोग निपटारा कर लेंगे, गति का भी निपटारा कर लेंगे, खर्चीला होता है, बस यही जानिए। यहाँ पर लिमिटेशन खर्चीला होता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वायरस और स्पीड बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा ए नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, एक बाइट में कितने बीट होते हैं। तो 8 बीट का एक बाइट होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जा सकता है और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है, डाटा। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा डाटा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, डेटाबेस प्रबंध प्रणाली है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है, ऑल ऑफ दीज है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। यहाँ पर डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग अकाउंटेंसी का जो हम लोग पूरा का पूरा जो एमसीक्यू क्वेश्चन था 40 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं मात्र 20 मिनट में। आप भी इतने आसानी से अपने क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। कंटिन्यूसली आप अपने पढ़ाई को जारी रखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। और दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए, ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ theCommerceWorld.in, ठीक है, commerceworld.in पर जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा, यहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।